कोई पीछे में है नहीं तो हम ही को देखना पड़ता है वीडियो चल रहा है कि नहीं। बहुत दिन ऐसा हुआ पढ़ा रहे हैं वीडियो ऑफ हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते हमको लगा जो कितना पढ़ाए देखें तो वीडियो 20 मिनट का बना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको इन सेंटर जो है ना बाबू, यह ट्रायंगल है। देखिए ABC कोई ट्रायंगल है, यह इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड यहाँ इस पॉइंट पे मिलता है, सामने वाले साइड इस पॉइंट पे मिलता है, डी नाम दिए। यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड इस पॉइंट पे मिलता है तो इसको ई नाम दिए। यह एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली साइड AB पर मिलता है तो इसका नाम F दिए। यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आकर मिलती है, तीनों एंगल बाइसेक्टर, तीन एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मीट करती है, मिलती है, उसको बोला जाता है इन सेंटर। यह आपको बहुत बार हम बोल चुके हैं तो दिमाग में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर, इन सेंटर, अंतः केंद्र, ठीक है ना। इसको इन सेंटर बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर से जो है सो एक सर्कल, कितना, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों साइड्स, देखिए एक साइड को टच किया इस ट्रायंगल के, अब देखिए दूसरा साइड को यहाँ टच किया, ठीक है ना, और तीसरा साइड को यहाँ टच किया, जो इसके तीनों साइड्स को टच करते हुए जाती है, ठीक है ना। इसको इन सेंटर क्यों बोला जाता है, अंतर केंद्र क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए अंतः केंद्र बोला जाता है क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर से एक सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए जाती है। देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इन सेंटर में पूछेगा जो कितना सर्कल जो है सो बनाया जा सकता है, तो सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है ना भाई। और एक्स सेंटर में जो होता है सो 3 सर्कल बनता है। अब एक्स सेंटर का बाद में बात करेंगे, पहले इन सेंटर का देखिए, ठीक है ना। और यह ट्रायंगल के अंदर में जो ये सर्कल जो बना है ना बाबू, इसको बोला जाता है इन सर्कल। क्या बोला जाता है? इन सर्कल, ठीक है ना। अंतःवृत्त, ठीक है ना भाई, अंतःवृत्त, ठीक है ना, अंदर जो वृत्त बन रहा है, समझ में आ रहा है, इन सर्कल, ठीक है ना। और देखिए सर्कल का आपको पढ़े होंगे, सर्कल का जो है सो वृत्त का केंद्र से जो है सो डिस्टेंस जो है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, उसके परिधि, इसको किसी परिधि पर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। पता है ना जी? तो बिल्कुल पता है। तो यह जो है सो क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है ना भाई, ये सब क्या है? रेडियस है। जरूरी नहीं है जो यहाँ पे 90 डिग्री पे ही, जरूरी नहीं है जो 90 डिग्री पे आके मिल रहा है, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? यह क्या है? रेडियस है। ये सब क्या है? रेडियस। समझ में आ रहा होगा तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए रेडियस क्या होता है, इन सेंटर का रेडियस क्या होता है? इन सेंटर का रेडियस होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। इन सेंटर का रेडियस क्या होता है बाबू? इन सेंटर का रेडियस होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमिति जिसको बोला जाता है, अर्ध परिमिति क्या होता है मुन्ना? तो A+B+C अपॉन T2, क्या होता है? A+B+C अपॉन 2, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल का जो है सो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम होता है। तो यह क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति, तो तीनों साइड का सम अपॉन 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है? हीरोन्स फॉर्मूला पे जाएंगे जब, तब बात करेंगे उसका, हम एक टॉपिक ही अलग से बनाएंगे, उस वीडियो पूरा उसका थ्योरम व्योरम जितना कुछ है सब पर, ट्रिपलेट ट्रिपलेट जितना कुछ है सब पे आप बस जुड़े रहिए। ऐसा मैथ्स पढ़ाएंगे जो आपको जिंदगी में फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखते रहिए। अब बात उठता है जो यह कैसे आया, यह इन सेंटर का जो रेडियस होता है, यह क्या भाई? रेडियस ऑफ इन सेंटर, रेडियस ऑफ इन सेंटर, ठीक है ना। इन सेंटर का रेडियस है, क्या होता है भाई? क्षेत्रफल अपॉन
सेमी पेरीमीटर, या किसी भी ट्रायंगल में यूज होता है। इन सेंटर का रेडियस किसी भी ट्रायंगल के लिए यही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका स्पेशल केस है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो पहले इसका कैसे आया इसको देखते हैं, ठीक है ना। यह कैसे आया उसको देखते हैं, चलिए इसी में समझा देते हैं। देखिए पहले एरिया निकालिए BIC ट्रायंगल का। किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल BIC का। तो एरिया क्या होता है भाई? 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है ना। इसके सामने यह छोटा ए है, इसके सामने छोटा बी, इसके सामने छोटा सी। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, ले सकते हैं तो जी। तो देखिए BIC ट्रायंगल में देखना है। किसमें? BIC, इस ट्रायंगल में देखिए BIC ट्रायंगल में, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एरिया देखिए तो क्या होता है? 1/2 गुने बेस, बेस क्या भाई? इसका ए है तो ए। हाइट क्या है इसमें? तो हाइट r है, यह r है, r, ठीक है ना, प्लस। अब देखिए किसका एरिया? AIC ट्रायंगल AIC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC। तो क्या होगा इसका एरिया? क्या होगा भाई साहब? तो 1/2 गुने बेस, बेस क्या है? b है, और हाइट इसका क्या है? r है, तो r। समझ में आ रहा है? तो जी बिल्कुल आ रहा है। और तीसरा क्या होगा? ट्रायंगल, या तो दूसरा का एरिया देख लिए आप, तीसरा का देखिए AIB। अब इसका देखिए 1/2 गुने बेस, बेस क्या है? c है, तो c गुने हाइट क्या है? r है, यह r है ना भाई, हाइट r, जी r, ठीक है ना। इजकल टू डेल्टा, इजकल टू डेल्टा मतलब हुआ जो पूरा का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया है, ठीक है ना, क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? इसको हम डेल्टा से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब डेल्टा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें सब में r क्या है? कॉमन है, तो r को कॉमन ले लेंगे तो यह क्या लिखाएगा? A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 लिखाएगा कि नहीं? बिल्कुल लिखाएगा, इजकल टू डेल्टा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए r 2 LCM ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C इजकल टू डेल्टा। ये क्या है? सेमी पेरीमीटर है ना। सेमी पेरीमीटर होता है ना, S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2। तो यह क्या हो जाएगा? R इंटू S, यह पूरा क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, इजकल टू उधर क्या है? डेल्टा, तो यह हो जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं? तो R बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू रे? डेल्टा अपॉन S, यह S नीचे चल जाएगा। तो यही ना प्रूफ करना था आपको, इन सेंटर का रेडियस। इन सेंटर का रेडियस क्या होता है? तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो यही आपको था क्या? प्रूफ करना था। तो यही आपको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिए।